हेलो दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे हम सितंबर मंथ के करंट अफेयर्स का पार्ट सेकंड, जो हमारा स्टार्ट होता है 15 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक। दोस्तों, ये हमारी सितंबर मंथ की सेकंड पार्ट की वीडियो रहेगी। फर्स्ट पार्ट की वीडियो मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर डाल दी है। हर मंथली हम आपको मंथ में 2 करंट अफेयर की वीडियो प्रोवाइड करवाते हैं, जिसमें उस मंथ के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बनते हैं उन सबको डिस्कस करते हैं। तो आज की वीडियो में भी दोस्तों 15 से लेकर 30 सितंबर तक जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बनेंगे आपके एग्जाम से ओरिएंटेड, जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उन सबको इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। विश्व प्राथमिक उपचार दिवस 2021 कब मनाया गया? इसको सेलिब्रेट करते हैं हम हर साल 11 सितंबर को, वर्ल्ड फर्स्ट एड डे। इस साल विश्व प्राथमिक उपचार दिवस की थीम रही है फर्स्ट एड एंड रोड सेफ्टी। फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड से सम्मानित किया गया है भानुमति घिवला को। भानुमति घिवला को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। बेसिकली भानुमति घिवला पेशे से नर्सिंग है, ये नर्स हैं और ये गुजरात के गांधीनगर हॉस्पिटल में काम करती हैं। इनको यह अवार्ड कोविड के दौरान इनकी सेवा सहयोग से इनको यह दिया गया है। इन्होंने कोविड के दौरान प्रेग्नेंट महिलाओं की सेवा एवं सुरक्षा का ख्याल रखा है, इसके चलते इनको यह अवार्ड दिया गया है। अजीज अखनौज किस देश के नए प्रधानमंत्री बने? अजीज अखनौज को नया प्रधानमंत्री किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये बने हैं दोस्तों मोरक्को के। इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता? इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब जीता गया है किनके द्वारा? इनका नाम है डैनियल रिकार्डो। डैनियल रिकार्डो के द्वारा इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब जीता गया है। बेसिकली दोस्तों, इटालियन ग्रैंड प्रिक्स ये एक फार्मूला 1 की एक रेसिंग चैंपियनशिप है, जिसमें अनेक इवेंट आयोजित करवाए जाते हैं। यूएस ओपन 2021 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ऑस्ट्रेलियन ओपन से लेकर यूएस ओपन के सभी ग्रैंड स्लैम के विजेताओं एवं उपविजेताओं की लिस्ट मैंने उपविजेताओं एवं विजेताओं की स्पेशल वीडियो, जो स्पेशल टेनिस के जो चारों टूर्नामेंट होते हैं, ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच, विंबलडन और यूएस, इन सभी चारों के ऊपर बेस्ड मैंने एक वीडियो स्पेशल अपने यूट्यूब चैनल पर डाली हुई है। आप उसको चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यूएस ओपन 2021 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? यूएस ओपन 2021 में पुरुष एकल का खिताब जीता गया है किनके द्वारा? डैनियल मेदवेदेव के द्वारा। बात करें वहीं यूएस ओपन टूर्नामेंट में 2021 में महिला एकल का, इसमें 2 इवेंट होते हैं, एक पुरुष एकल, एक महिला एकल, और एक पुरुष युगल और एक महिला युगल। महिला एकल में किसके द्वारा जीता गया है? यह जीता गया है किनके द्वारा? एमा रादुखाना के द्वारा। दोस्तों, भारत की स्पेस एजेंसी के साथ समझौता करने वाली कौन सी निजी कंपनी बनी है? किस निजी कंपनी के द्वारा समझौता किया गया है? इसका नाम है स्काई रूट एरोस्पेस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पीएम कुसुम योजना के तहत सोलर पंप लगाने में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा है? पीएम कुसुम योजना के तहत सोलर पंप लगाने में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा है? यह स्थान रहा है हरियाणा स्टेट का। दोस्तों, हरियाणा की बात करें तो यहाँ के सीएम है मनोहर लाल खट्टर, और यहाँ के गवर्नर कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। बात करें पीएम कुसुम योजना, तो यह इस योजना के तहत सौर संयंत्र की स्थापना ग्रामीण क्षेत्रों के चयनित विद्युत सब स्टेशनों के लगभग 5 किलोमीटर के दायरे में किसानों द्वारा उनकी अनुपयोगी बंजर कृषि भूमि पर 500 किलोवाट से 2 मेगावाट क्षमता के विकेंद्रीकृत और सौर ऊर्जा संयंत्रों को विकसित करने की यह योजना है। दुबई गोल्डन वीजा को पाने वाले दुनिया के पहले गोल्फर कौन बन गए हैं? इनका क्या नाम है? दोस्तों, इनका नाम है जीव मिल्खा। अगर दुबई के गोल्डन वीज़ा के बारे में बात करें तो इसका संबंध क्या है? दुबई गोल्डन वीज़ा से क्या मतलब है? दुबई गोल्डन वीज़ा को धारण करने वाले लोग यूएई में बिना किसी परेशानी के, इसकी लिमिट होती है 10 साल तक निवास कर सकते हैं, और 10 साल खत्म होने के बाद वीज़ा धारक को इसे रिन्यू करवाना पड़ेगा। गोल्डन वीज़ा धारक आम वीज़ा धारकों की अपेक्षा यूएई में ज़्यादा सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? दोस्तों, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में शपथ ली है किनके द्वारा? रमीज राजा के द्वारा। बाजरा मिशन किस राज्य की सरकार के द्वारा शुरू किया गया है? बाजरा मिशन को किस राज्य की सरकार के द्वारा शुरू किया गया है? यह शुरू किया गया छत्तीसगढ़ राज्य की सरकार के द्वारा। दोस्तों, बाजरा मिशन के बारे में बात करें तो बाजरा मिशन पहल किसानों को छोटी अनाज फसलों के लिए सही मूल्य देने और इन्हें इनपुट सहायता, खरीद व्यवस्था, प्रसंस्करण प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू किया गया एक मिशन है। यह मिशन यह सुनिश्चित करने का भी प्रयास करता है कि किसानों को विशेषज्ञों की विशेषता से लाभ मिले। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है?
हिंदी दिवस को हम कब सेलिब्रेट करते हैं? इसको हम हर साल करते हैं 14 सितंबर को सेलिब्रेट। दोस्तों यहाँ बात करते हैं हम राष्ट्रीय हिंदी दिवस के बारे में। तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस को हम सेलिब्रेट करते हैं 14 सितंबर को। अगर आपसे पूछा जाए वर्ल्ड हिंदी डे को आप कब सेलिब्रेट करते हैं? वर्ल्ड हिंदी डे सेलिब्रेट करते हैं हम 10 जनवरी को। आंध्र प्रदेश राज्य का नया मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? आंध्र प्रदेश के राज्य के नए मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है डॉक्टर समीर शर्मा को। किस देश ने छोटे पैमाने पर भांग की खेती को वैध बनाने का निर्णय लिया है? यह निर्णय किस देश के द्वारा लिया गया है? इस देश का नाम है इटली। यहाँ पर अब भांग की खेती कोई भी किसान कर सकता है, यह वैध रहेगी। किचनवेयर ब्रांड वंडर शेफ ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? किचनवेयर ब्रांड वंडर शेफ के द्वारा किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? यह अभिनेत्री है कृति सेनन। होम डिलीवरी के लिए ड्रोन टेस्ट करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? होम डिलीवरी के लिए ड्रोन टेस्ट को करने वाला राज्य बना है तेलंगाना। दोस्तों बात करें तेलंगाना की, तो यहाँ के सीएम है के चंद्रशेखर राव और तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद। विश्व भौतिक चिकित्सा दिवस को हम कब सेलिब्रेट करते हैं? विश्व भौतिक चिकित्सा दिवस को हम सेलिब्रेट करते हैं हर साल 8 सितंबर के रूप में। बात करें हम विश्व भौतिक चिकित्सा के बारे में, तो विश्व भौतिक चिकित्सा परिसंघ द्वारा विश्व भौतिक परिषद दिवस को मनाने की औपचारिक घोषणा 8 सितंबर 1996 को की गई थी। इसके बाद से हर साल 8 सितंबर को यह दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का महत्व है, कई सारी असहनीय पीड़ा और स्थितियों में बड़े पैमाने पर इसका प्रयोग किया जाता है। एडोब ने किसे अपना उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड बाय एडोब एज इट्स वाइस प्रेसिडेंट। तो यह नियुक्त किया गया है किनको? प्रतिभा महापात्रा को। स्पेन देश का सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक पुरस्कार किसने जीता है? हु वॉन स्पेन्स बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर अवार्ड। इसको जीता गया है किनके द्वारा? इनको जीता गया है देवज्योति मिश्रा के द्वारा। किस राज्य में रिन्यू पावर से 250 मेगावाट की सौर परियोजना शुरू की गई? यह किस राज्य में शुरू की गई है परियोजना? यह परियोजना शुरू की गई राजस्थान राज्य में। बात करें दोस्तों राजस्थान की, तो यहाँ के सीएम है अशोक गहलोत और यहाँ के गवर्नर कौन है? कलराज मिश्रा। किस भारतीय मूल के ऑस्ट्रेलिया नागरिक को ऑस्ट्रेलिया सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त किया गया है? यह दोस्तों आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये जो सदस्य हैं, ये जो जज बने हैं ऑस्ट्रेलिया नागरिक, जो ऑस्ट्रेलिया के सुप्रीम कोर्ट के जज बने नियुक्त हुए हैं, यह भारतीय मूल के हैं। एग्जामिनर आपसे इनसे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर उठाता है। तो इनका क्या नाम है दोस्तों? इनका नाम है हेमंत धनजी। हिमालय दिवस कब मनाया जाता है? हिमालय दिवस को हर साल हम सेलिब्रेट करते हैं 9 सितंबर को। एशियाई ओलंपिक परिषद के कार्यवाहक अध्यक्ष कौन बने हैं? एशियाई ओलंपिक परिषद के कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, इनका नाम क्या है? इनका नाम है राजा रणदीप सिंह। बात करें दोस्तों एशियाई ओलंपिक परिषद, तो इसकी स्थापना हुई थी 16 नवंबर 1982 में। ओलंपिक परिषद एशिया में खेलों की सर्वोच्च संस्था है और एशिया के 40 देशों की राष्ट्रीय ओलंपिक समिति इसके सदस्य देश हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किस देश को 2022 शीतकालीन ओलंपिक से निलंबित कर दिया है? यह किया गया है किस देश को? नॉर्थ कोरिया को। स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? ब्रह्मानंद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है दोस्तों आनंद कुमार को। आनंद कुमार वही हैं जिनके ऊपर ऋतिक रोशन के द्वारा फिल्म बनाई गई थी। ड्राई राशन योजना को किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है? यह शुरू किया गया है उड़ीसा राज्य की सरकार के द्वारा। बात करें दोस्तों उड़ीसा की, तो यहाँ के सीएम है नवीन पटनायक और यहाँ के गवर्नर हैं गणेशी लाल। यहाँ के गवर्नर है गणेशी लाल। उड़ीसा में स्थित है कोणार्क का सूर्य मंदिर। कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? उड़ीसा में। और भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील जो कि उड़ीसा राज्य में ही स्थित है। राष्ट्रीय इंजीनियर दिवस कब मनाते हैं? हम हर साल राष्ट्रीय इंजीनियर दिवस को 15 सितंबर के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। भारत हर साल 15 सितंबर को अभियंता दिवस इंजीनियर्स डे के रूप में मनाया जाता है। दरअसल इसी दिन भारत के महान अभियंता और भारत रत्न मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया का जन्मदिन है। वह भारत के महान इंजीनियरों में से एक थे। उन्होंने ही आधुनिक भारत की रचना और देश को एक नया रूप दिया था। इन्हीं की याद में और इन्हीं के जन्मदिन के अवसर पर हम इंजीनियर दिवस हर साल सेलिब्रेट करते हैं। विश्व का सबसे बड़ा कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चरिंग प्लांट किस देश में शुरू किया गया है? इस प्लांट को शुरू किया गया है आइसलैंड देश में। भारतीय वायुसेना ने कहाँ इमरजेंसी नेशनल हाईवे पट्टी का लोकार्पण किया है? अभी हाल ही में इंडियन एयरफोर्स के द्वारा बाड़मेर में नेशनल इमरजेंसी नेशनल हाईवे पट्टी का लोकार्पण किया गया है। विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस को हम हर साल 10 सितंबर को सेलिब्रेट करते हैं। बेसिकली विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस दुनिया भर में हो रही
आत्महत्या के केस को कम करने के लिए यह दिन सेलिब्रेट करते हैं। किस वर्कशॉप ने बेस्ट एनर्जी एफिशिएंट यूनिट अवार्ड 2021 को जीता है? किस वर्कशॉप के द्वारा यह अवार्ड जीता गया है? यह जीता है त्रिची गोल्डन रॉक वर्कशॉप के द्वारा। दोस्तों ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर नोट डाउन कीजिएगा। टोक्यो पैरालंपिक में पदक जीतने वाले भारत के पहले आईएएस अधिकारी, कोई पहला आईएएस अधिकारी है जिसने टोक्यो पैरालंपिक में कोई पदक जीता है, तो इनका क्या नाम है? दोस्तों इनका नाम है सुहास यतिराज। बात करें सुहास यतिराज के बारे में तो ये यूपी के रहने वाले हैं और अभी हाल ही में नोएडा के गौतम बुद्ध नगर में ये डीएम के पद पर कार्यरत हैं। आपसे एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि सुहास यतिराज के द्वारा किस स्पोर्ट्स में यह मेडल जीता गया है? तो यह इन्होंने जीता है बैडमिंटन में। और कौन सा मेडल जीता है इनके द्वारा जीता गया है सिल्वर मेडल। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के एमडी और सीईओ के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? वी वैद्यनाथन को। भारत का पहला उच्च राख कोयला गैसीकरण आधारित मैथेनॉल उत्पादन संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? इस उत्पादन संयंत्र को स्थापित किया गया है हैदराबाद में। उत्तराखंड राज्य के नए राज्यपाल कौन बने हैं? दोस्तों उत्तराखंड राज्य के नए राज्यपाल अभी बने हैं हाल ही में गुरमीत सिंह। विश्व इलेक्ट्रिक वाहन दिवस कब मनाया गया? विश्व इलेक्ट्रिक वाहन दिवस को हम हर साल सेलिब्रेट करते हैं 9 सितंबर को। किस राज्य सरकार ने बिंदु सागर सूफी परियोजना शुरू किया है? बिंदु सागर सूफी परियोजना को शुरू किया गया है उड़ीसा राज्य की सरकार के द्वारा। भारत का पहला इंडोर स्की पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? इसको स्थापित किया जाएगा कुफरी में। भारतीय नौसेना की किस नाम से मेगा रक्षा अभ्यास का आयोजन शुरू किया है? भारतीय नौसेना के द्वारा इसका क्या नाम है? इसका नाम है सी विजिल 21। राष्ट्रीय बागवानी मेला 2021 कब कराया गया? यह हमने आयोजित किया है 8 से 12 फरवरी के बीच। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस 2021 कब मनाया गया? व्हेन इज इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी 2021 ऑब्जर्व्ड? इसको हम हर साल मनाते हैं 15 सितंबर को। हर वर्ष 15 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया जाता है। प्रसिद्ध विचारक अब्राहम लिंकन ने इसकी परिभाषा देते हुए कहा था कि लोकतंत्र का मतलब होता है जनता द्वारा जनता का शासन, और लोकतंत्र दिवस का मुख्य उद्देश्य पूरे विश्व में लोकतंत्र को बढ़ावा देना है। लॉन्च पुस्तक टर्न अराउंड इंडिया 2020 सरमाउंटिंग पास्ट लीगेसी के लेखक कौन है? इस बुक को किसके द्वारा लिखा गया है? इस बुक को लिखा गया आरसी गुप्ता। नॉर्थ इंडिया बॉडी बिल्डिंग प्रतिस्पर्धा में किसे मिस्टर नॉर्थ इंडिया चुना गया है? तो इनका क्या नाम है? इनका नाम है अधिराज सिंह। किस देश में दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर फुगाकू उपयोग के लिए तैयार है? या किस देश के द्वारा दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर फुगाकू का बनाया गया है? यह बनाया है जापान देश ने। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान को देश का 53वां टाइगर रिजर्व बनाया गया है। यह टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? यह टाइगर रिजर्व दोस्तों स्थित है छत्तीसगढ़ राज्य में। मालदीव में भारत के अगले उच्चायुक्त कौन होंगे? मालदीव में भारत के अगले उच्चायुक्त होंगे मोनू महावर। कहाँ के विलो क्रिकेट बैट को भौगोलिक संकेतक जीआई टैग प्रदान किया गया है? ये है कश्मीर राज्य की। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस को हम हर साल किस दिन सेलिब्रेट करते हैं? अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण को हम हर साल सेलिब्रेट करते हैं 16 सितंबर के दिन। बेसिकली CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन और बढ़ते ग्लोबलाइजेशन को कम करने के लिए और ओजोन परत के संरक्षण के लिए यह दिन सेलिब्रेट किया जाता है। शांतिपूर्ण मिशन 2021 संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभ्यास किस देश में आयोजित किया गया? इस मिशन को आयोजित किया गया है रशिया में। विराट कोहली ने क्रिकेट के किस प्रारूप से टीम की कप्तानी छोड़ने की घोषणा की है? तो इन्होंने T20 प्रारूप से क्रिकेट की कप्तानी छोड़ने। पहले क्वाड देशों के समिट की मेजबानी किस नेता और किस मंत्री के द्वारा की गई? तो इस समिट की मेजबानी की है जो बाइडेन के द्वारा। बात करें जो बाइडेन की, दोस्तों ये अमेरिका के राष्ट्रपति हैं और इनका संबंध डेमोक्रेटिक पार्टी से है। अमेरिका में भारतीय मूल की पहली महिला नागरिक हैं जिन्होंने अमेरिका की उपराष्ट्रपति के रूप में पदभार संभाला है। इनका क्या नाम है? इनका नाम है कमला हैरिस। 45वीं GST काउंसिल बैठक का आयोजन किस शहर में किया गया? 45वीं GST बैठक काउंसिल का आयोजन किया गया दोस्तों किस शहर में? लखनऊ शहर में। विश्व रोगी सुरक्षा दिवस वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे को हम हर साल किस दिन मनाते हैं? हम हर साल 17 सितंबर को वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे को सेलिब्रेट करते हैं। पश्चिम बंगाल राज्य का महाधिवक्ता किसे नियुक्त किया गया है? पश्चिम बंगाल का महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल ऑफ वेस्ट बंगाल, इनको किसको नियुक्त किया गया है? इनको नियुक्त किया गया, इनका नाम है गोपाल बनर्जी। किस हवाई अड्डे को CBIC ने सीमा शुल्क अधुसूचित
हवाई अड्डा घोषित किया है? विच एयरपोर्ट हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज कस्टम्स नोटिफाइड एयरपोर्ट बाय CBIC? इस हवाई अड्डे का नाम है कुशीनगर हवाई अड्डा, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। किस कंपनी में डिजिटल कॉमर्स प्लेटफॉर्म इक्विनॉक्स लॉन्च किया है? यह प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है इन्फोसिस में। दुनिया का सबसे बड़ा मालवाहक जहाज एवर एस किस देश की यात्रा पर गया है अभी? नीदरलैंड से रोटरडैम की देश की यात्रा पर। किसने भारत का पहला CO2 कैप्चर करने वाला संयंत्र चालू किया है? किस कंपनी के द्वारा यह संयंत्र चालू किया गया है? इस संयंत्र को चालू किया गया है टाटा स्टील के द्वारा। शांतिपूर्ण मिशन 2021 में संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभ्यास किस देश में आयोजित किया गया? इस अभ्यास को आयोजित किया गया रशिया में। टाइम पत्रिका ने 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में किन 3 भारतीयों को शामिल किया गया है? विच 3 इंडियन हैव बीन इंक्लूडेड इन टाइम मैगजीन्स लिस्ट 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल? इस पत्रिका में शामिल किया गया है नरेंद्र मोदी, ममता बनर्जी और आधार पूनावाला, इन तीनों को। विश्व का सबसे बड़ा रक्त परीक्षण केंद्र किस देश में शुरू किया गया? इस परीक्षण को शुरू किया गया ब्रिटेन देश में। संघ सहयोग परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्षों की 21वीं बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की? इस बैठक की अध्यक्षता की गई है तजाकिस्तान देश के द्वारा। विश्व बांस दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज वर्ल्ड बैम्बू डे सेलिब्रेटेड? विश्व बांस दिवस को हम मनाते हैं हर साल 18 सितंबर के दिन। रेल कौशल विकास योजना को किसने लॉन्च किया है? रेल कौशल विकास योजना को लॉन्च किया गया है इंडियन रेलवे के द्वारा। G20 देशों की कृषि मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की? G20 देशों की कृषि मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की गई है इटली देश के द्वारा। दोस्तों, कौन सा देश है जो संघाई सहयोग संगठन SCO का 9वां सदस्य बना है? 9वां सदस्य सहयोग इस संगठन का 9वां सदस्य है ईरान बना है। हाल ही में संघाई सहयोग संगठन SCO के राष्ट्रीय अध्यक्षों की 21वीं शिखर सम्मेलन तजाकिस्तान के दुशांबे में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित किया गया था। इस बैठक में मुख्य रूप से अफगानिस्तान की वर्तमान परिस्थितियों और इसके वैश्विक नतीजों पर ध्यान केंद्रित किया गया था। राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड के अध्यक्ष सह प्रबंधक निदेशक CMD कौन बनी है? इनका क्या नाम है? इनका नाम है अलका नागिया। अंतर्राष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस को हम हर साल 18 सितंबर को सेलिब्रेट करते हैं। पंजाब के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? दोस्तों, पंजाब के अभी हाल ही में नए मुख्यमंत्री बने हैं सितंबर मंथ में। इनका क्या नाम है? इनका नाम है चरणजीत सिंह चन्नी। हाल ही में 112 आकांक्षी जिलों में छात्रों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करने के लिए नीति आयोग ने किस संस्थान के साथ साझेदारी की है? नीति आयोग के द्वारा बायजू एजुकेशन ऐप है, इसके साथ साझेदारी की गई है। हाल ही में किस देश ने 17 सितंबर को एक ही दिन में 2.5 करोड़ कोविड टीकाकरण के साथ नया रिकॉर्ड बनाया है? यह बनाया है हमारे देश के द्वारा। हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने बाल विवाह को रजिस्टर करने वाला विधेयक पारित किया है? इस बाल विवाह को रजिस्टर करने वाले विधेयक को पारित किया गया है राजस्थान की सरकार के द्वारा। किस शहर के नगर निगम ने थैला बैंक परियोजना की शुरुआत की है? थैला बैंक परियोजना की शुरुआत की गई है लखनऊ नगर निगम के द्वारा। सड़क सुरक्षा सप्ताह दिवस 2021 कब मनाया गया? सड़क सुरक्षा सप्ताह दिवस को हम मनाते हैं हर साल 11 से 17 जनवरी को। किस नुब्रा वैली में पहली बार आइस क्लाइंबिंग फेस्टिवल का आयोजन किया गया? यह नुब्रा वैली कहाँ स्थित है? यह स्थित है लेह में। विश्व रेडियो दिवस कब मनाया गया? विश्व रेडियो दिवस को हम हर साल सेलिब्रेट करते हैं 13 फरवरी के दिन। और इस साल विश्व रेडियो दिवस की थीम क्या रही है? न्यू वर्ल्ड और न्यू रेडियो। विश्व बैंक ने किस राज्य के द्वारा शुरू की गई चिराग परियोजना के लिए $100 मिलियन समझौते पर हस्ताक्षर किया है? विश्व बैंक के द्वारा यह किया गया है छत्तीसगढ़ राज्य के साथ। किस राज्य में शिवरात्रि हैरत उत्सव मनाया गया? शिवरात्रि हैरत उत्सव को हम मनाते हैं जम्मू कश्मीर राज्य के साथ। क्यूज 2021 मास्टर्स इन मैनेजमेंट रैंकिंग में IIM उदयपुर किस स्थान पर रहा है? IIM उदयपुर का स्थान रहा है इसमें 101वें नंबर पर। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार वर्ष 2021 में सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? दोस्तों, यहाँ हम बात कर रहे हैं प्रदूषण को बढ़ाने वाले कारकों में सबसे टॉप पर शहर कौन सा रहा है, मतलब में प्रदूषण को बढ़ाने वाले कारक सबसे ज़्यादा पाए गए हैं, तो यह हमारा रहा है उड़ीसा राज्य। अपने कूड़े के पहाड़ों के लिए लगातार चर्चा में रहने वाली राष्ट्रीय राजधानी देश में सबसे ज़्यादा प्रदूषित स्थलों की संख्या में अब तीसरे नंबर पर रखी गई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB ने उड़ीसा को पहला और उत्तर प्रदेश को इस सूची में दूसरा नंबर दिया है। फीफा ने किस देश के फुटबॉल फेडरेशन को निलंबित किया है? फीफा के द्वारा पाकिस्तान के फुटबॉल फेडरेशन को अभी निलंबित कर दिया गया। किस भारतीय विशेषज्ञ
ने विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 को जीता है? यह जीता गया किन के द्वारा? शकुंतला थिल्स्टेड के द्वारा। भारत के किस राज्य में दुर्लभ धातु वेनेडियम पाया गया? भारत के किस राज्य में यह धातु पाया गया है? यह धातु पाया गया है अरुणाचल प्रदेश राज्य में। भारत के किस राज्य में लिथियम भंडार की खोज की गई है? भारत के कर्नाटक राज्य में दोस्तों लिथियम के भंडार पाए गए हैं। 124 इन्फेंट्री बटालियन टेरिटोरियल आर्मी के कप्तान के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यह नियुक्त किया गया है अनुराग ठाकुर को। राजनाथ सिंह ने किस राज्य में जलाभिषेक अभियान की शुरुआत की है? यह राजनाथ जी के द्वारा मध्य प्रदेश राज्य में। दोस्तों बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में स्थित है खजुराहो के फेमस मंदिर। दुनिया भर में सबसे बेहतरीन मेहमान नवाजी के मामले में दूसरे स्थान पर भारत का कौन सा राज्य रहा है? दूसरे स्थान पर रहा है भारत का दोस्तों उदयपुर राज्य। चलिए आपके लिए आज का क्वेश्चन मैं छोड़ता हूँ। मेहमान नवाजी के मामले में भारत का पहला राज्य के बारे में आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है, भारत का पहला राज्य कौन सा रहा है। भवानी राय का निधन हो गया है, उनका संबंध किस खेल से था? फेमस खिलाड़ी भवानी राय का निधन हो गया, इनका संबंध था फुटबॉल से। किस पेमेंट बैंक ने फास्टैग आधारित मेट्रो पार्किंग सुविधा लॉन्च की है? किस पेमेंट बैंक के द्वारा यह लॉन्च किया गया है? पेटीएम के द्वारा। किस देश ने ब्रिक्स CGETI की पहली बैठक की अध्यक्षता की है? इस बैठक की अध्यक्षता हमारे भारत देश के द्वारा की गई है। राष्ट्रीय महिला दिवस हम कब सेलिब्रेट करते हैं? राष्ट्रीय महिला दिवस को हम 13 फरवरी को सेलिब्रेट करते हैं, जबकि वर्ल्ड वुमेन डे को हम सेलिब्रेट करते हैं किस दिन? 8 मार्च को। किस संस्था ने अब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट जारी करने पर रोक लगा दी है? वर्ल्ड बैंक के द्वारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जारी करने पर अभी रोक लगा दी गई। एशियन स्नूकर चैंपियनशिप 2021 का खिताब किसके द्वारा जीता गया है? हमेशा की तरह इस चैंपियनशिप का खिताब पंकज अडवाणी के द्वारा ही जीता गया है। फेसबुक इंडिया के पब्लिक पॉलिसी डायरेक्टर कौन नियुक्त हुए हैं? फेसबुक इंडिया के पब्लिक पॉलिसी डायरेक्टर के रूप में अभी नियुक्त किया गया है राजीव अग्रवाल को। भारत के 17वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? 17वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं, इनका नाम है R राजा ऋत्विक। दोस्तों ज़्यादा डिटेल में न जाते हुए क्वेश्चनों को मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट बता रहा हूँ। मैं पॉइंट टू पॉइंट इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर मैं इन क्वेश्चनों के डिटेल में जाने लग गया तो दोस्तों हमारा वीडियो 4 से 5 घंटे का बन जाएगा। सो इसलिए करंट अफेयर में आपको डिटेल से ना पूछते हुए डायरेक्ट आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। सो इसलिए मैं आपको डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें करवा रहा हूँ। संयुक्त राष्ट्र की संस्था अंकडेड के अनुसार 2021 में भारत की GDP विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? अंकडेड के अनुसार भारत की GDP रहने वाली है 7.2%। 15वीं पूर्वी एशियाई ऊर्जा मंत्रियों की बैठक 2021 की अध्यक्षता किस देश ने की है? इस बैठक की अध्यक्षता की गई है ब्रुनेई दारुसलाम के द्वारा। बधिरों का अंतर्राष्ट्रीय सप्ताह 2021 कब से कब तक मनाया जाता है? व्हेन विल द इंटरनेशनल वीक ऑफ द डीफ 2021 बी सेलिब्रेटेड? इसको हम सेलिब्रेट करते हैं 20 से 26 सितंबर को हर साल। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 2021 कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस को हम हर साल 21 सितंबर को सेलिब्रेट करते हैं। विश्व नवाचार सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पर रहा है? विश्व नवाचार ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत का स्थान रहा है 40वां। पंजाब के नए मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी बनने के बाद अब 2 नए डिप्टी CM भी बन गए हैं, उनका क्या नाम है? उनका नाम है दोस्तों सुखजिंदर सिंह रंधावा और OP सोनी। 93 ऑस्कर पुरस्कारों के लिए किस भारतीय फिल्म को चयनित किया गया है? 93 ऑस्कर पुरस्कारों के लिए भारत की फिल्म है जाएगी जो बिट्टू। किस राज्य ने IBM के साथ स्टीम फॉर गर्ल्स शुरू करने के लिए समझौता किया है? यह समझौता किया है उत्तराखंड स्टेट के द्वारा। एक राज्य में 8 एयरपोर्ट स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? एक राज्य में 8 एयरपोर्ट है, यह भारत का पहला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। किस राज्य में स्थित चिल्का झील में डॉल्फिन की संख्या 2 गुनी हो गई है? चिल्का झील किस राज्य में स्थित है दोस्तों? उड़ीसा राज्य में। रामकृष्ण बजाज मेमोरियल ग्लोबल अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? इनका क्या नाम है? इनका नाम है गौतम अडानी। योगेश्वर सांगवान किस देश में भारत के अगले राजदूत बने हैं? योगेश्वर सांगवान भारत के पराग्वे में अगले राजदूत बने। किस भारतीय शहर में 11वें अंतर्राष्ट्रीय शांति सम्मेलन का आयोजन हुआ है? 11वें अंतर्राष्ट्रीय शांति सम्मेलन का आयोजन हुआ है लेह यूनियन टेरिटरी में 11वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन हुआ है। भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख कौन बने हैं? हु हैज़ बिकम द न्यू चीफ ऑफ इंडियन एयरफोर्स? इनका क्या नाम है? इनका नाम है VR चौधरी। जस्टिन ट्रूडो किस देश के लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं? दोस्तों ये आपके एग्जाम से रिलेटेड, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर नोट डाउन कीजिएगा। जस्टिन ट्रूडो लगातार तीसरी बार जो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर के रूप। विश्व अल्जाइमर दिवस 2021 कब मनाया गया? विश्व अल्जाइमर दिवस 2021 को 21 सितंबर को सेलिब्रेट करते हैं।
राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय गणित दिवस को हम हर साल 22 दिसंबर को सेलिब्रेट करते हैं। पंजाब के नए मुख्य सचिव कौन बने हैं? अनिरुद्ध तिवारी पंजाब के नए मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त हुए हैं। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के नए सचिव कौन बने हैं? इनका नाम है ज्योतिराज सिंधिया। SDG प्रगति पुरस्कार 2021 से किस नेता को सम्मानित किया गया है? इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है बांग्लादेश के प्रधानमंत्री PM शेख हसीना को। देश की सबसे शक्तिशाली मिसाइल अग्नि 5 का सफल यूजर परीक्षण किसने किया है? अग्नि 5 का सफल यूजर परीक्षण किसके द्वारा किया गया है? DRDO के द्वारा। नॉर्वे शतरंज ओपन 2021 का खिताब किसके द्वारा जीता गया है? नॉर्वे शतरंज ओपन टूर्नामेंट का खिताब डी गुकेश के द्वारा यह टूर्नामेंट का पुरस्कार अपने नाम किया गया है। ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड से सम्मानित किया गया है फुमजिले मलाम्बो एंगकुकाउ। भारत ने किस देश के साथ C295 एयरक्राफ्ट के लिए समझौता किया है? C295 एयरक्राफ्ट के लिए समझौता किया है भारत ने स्पेन देश के साथ। भारत में कहाँ दुनिया का सबसे ऊंचा इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन शुरू किया गया है? भारत में यह किस राज्य में स्थित है? यह स्थित है जगह काजा, हिमाचल प्रदेश में। डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2021 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? इस इंडेक्स में भारत का स्थान रहा है 59। कैमरे वीजा ज्वालामुखी में बड़ा विस्फोट हुआ है। यह ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? यह ज्वालामुखी स्थित है दोस्तों स्पेन देश में। टेस्ला ने किस राज्य में इलेक्ट्रिक वाहन कंपनी की पहली भारतीय इकाई की शुरुआत की है? टेस्ला के द्वारा यह शुरुआत की है बेंगलोर राज्य में। दोस्तों बेंगलोर में स्थित है इसरो का मुख्यालय। इसरो की फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और इसके हाल ही में डायरेक्टर कौन है? के सिवन। भारत ब्रेकआउट इकोनॉमिक्स सूची में किस स्थान पर रहा है? भारत का इसमें स्थान रहा है 2nd नंबर। भारतीय नौसेना ने ट्रोपेक्स अभ्यास कहाँ आयोजित किया? ट्रोपेक्स अभ्यास भारतीय नौसेना के द्वारा हिंद महासागर में आयोजित किया गया। राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन वाज नेशनल सेफ मदरहुड डे सेलिब्रेटेड? इसको हम हर साल सेलिब्रेट करते हैं 11 अप्रैल के दिन। किस राज्य ने मौजूदा शैक्षणिक सत्र में मैट्रिक के छात्रों के लिए परीक्षा शुल्क माफ किया है? परीक्षा शुल्क को माफ किया गया है उड़ीसा राज्य की सरकार के द्वारा। किस राज्य में भारत का पहला थंडरस्टॉर्म रिसर्च टेस्ट बेड स्थापित किया है? इस थंडरस्टॉर्म रिसर्च टेस्ट बेड को स्थापित किया है किसके द्वारा शुरू किया गया है? उड़ीसा राज्य की सरकार के द्वारा। भारत का पहला इलेक्ट्रिक वाहन लिथियम बैटरी संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? यह किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? इसको स्थापित किया जाएगा कर्नाटक राज्य में। भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा? भारत के पहले डॉल्फिन रिसर्च सेंटर को स्थापित किया जाएगा पटना में। भारतीय सेना के नए उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड द न्यू डिप्टी चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी? डिप्टी चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी के रूप में उपेंद्र द्विवेदी को नियुक्त किया गया है। किस बैंक को इंडिया बेस्ट इंटरनेशनल बैंक 2021 सम्मान से सम्मानित किया गया है? इस बैंक का क्या नाम? इस बैंक का नाम है DBS बैंक। किस राज्य की पुलिस ने मिशन हौसला की शुरुआत की है? मिशन हौसले की शुरुआत की गई है उत्तराखंड राज्य की सरकार के द्वारा। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किसे ग्लोबल हेल्थ फाइनेंसिंग के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? ग्लोबल हेल्थ फाइनेंसिंग के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है गॉर्डन ब्राउन को। FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप 2021 की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? जूनियर विश्व की मेजबानी करेगा उड़ीसा राज्य। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2021 में भारत का बेंगलुरु शहर कौन से स्थान पर रहा है? भारत का बेंगलुरु का स्थान रहा है 26वें नंबर पर। क्वाड शिखर सम्मेलन 2021 कहाँ आयोजित हुआ? क्वाड शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन हुआ अमेरिका में। खादी और ग्राम उद्योग आयोग ने ओडिशा का पहला रेशम यौन उत्पादन केंद्र किस जिले में स्थापित किया गया? पहला रेशम यौन उत्पादन केंद्र इसको स्थापित किया गया है कटक राज्य में। राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? 2020 यहाँ बात कर रहे हैं दोस्तों 2020 में, और वीडियो के स्टार्टिंग में जो मैंने फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड बताया था उसमें बात कर रहे थे हम 2021 में। तो 2021 में सम्मानित किया गया था उनको, और 2020 में सम्मानित किया गया है इनको SV सरस्वती को। इस शहर में स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ने तीसरी बार कायाकल्प पुरस्कार जीता है। कायाकल्प पुरस्कार को जीता गया है किस IIM के द्वारा? एम्स भुवनेश्वर के द्वारा। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास 10-2 शुरू किया गया? इसको शुरू किया गया है भारत और उज्बेकिस्तान देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास किया गया। भारत का पहला नगर पालिका ग्रीन बॉन्ड किसने जारी किया? भारत के पहले नगर पालिका ग्रीन बॉन्ड को जारी किया गया है गाजियाबाद नगर निगम के द्वारा। किस स्वतंत्रता सेनानी की भांजी चित्रा घोष का अभी हाल ही में निधन हो गया? यह किस स्वतंत्रता घोष की भांजी थी? तो इनका नाम है नेताजी सुभाष चंद्र बोस।
किस राज्य की सरकार ने दिव्यांगजन शादी प्रोत्साहन योजना 2021 की शुरुआत की है? दिव्यांगजन शादी प्रोत्साहन योजना को शुरुआत किया गया है उत्तर प्रदेश की राज्य की सरकार के द्वारा। ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? बीबीसी के नए अध्यक्ष बने हैं रिचर्ड शार्प। रिचर्ड शार्प बीबीसी के नए अध्यक्ष बने हैं। किस बैंक में वेलकम थीम क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? वेलकम थीम क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया गया है यस बैंक के द्वारा। किस राज्य ने किसानों के लिए ऋण समाधान योजना की शुरुआत की है? ऋण समाधान योजना की शुरुआत की है महाराष्ट्र राज्य की सरकार के द्वारा। दोस्तों, बात करें महाराष्ट्र राज्य की तो यहाँ के सीएम हैं उद्धव ठाकरे और यहाँ के गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है अजंता एवं एलोरा की गुफाएं, और संजय गांधी नेशनल पार्क भी महाराष्ट्र में स्थित है, महाराष्ट्र के मुंबई में। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस को हम 15 मार्च को सेलिब्रेट करते हैं। ऐतिहासिक फैसला लेते हुए समलैंगिक जोड़ों को विवाह की अनुमति देकर दुनिया का पहला देश बन गया है। समलैंगिक जोड़ों को विवाह की अनुमति किस देश के द्वारा दी गई है? स्विट्जरलैंड देश के द्वारा। स्वास्थ्य देखभाल आपके द्वारा योजना, इस योजना को किस राज्य की सरकार के द्वारा शुरुआत किया गया है? इस योजना को शुरुआत किया है तमिलनाडु की राज्य की सरकार। रूसी ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता है? रूसी ग्रैंड प्रिक्स 2021 ये एक फार्मूला 1 की एक रेसिंग चैंपियनशिप है। इसको जीता है लुइस हैमिल्टन के द्वारा। किस राज्य की सोजत मेहंदी को जीआई टैग प्रदान किया गया है? इस जीआई टैग के साथ इस राज्य में 16 उत्पादों को जीआई टैग मिल गया है, तो यह राज्य है राजस्थान। किस देश ने दुनिया की पहली महिलाओं के बहुमत वाली संसद को चुना है? इस संसद को चुना गया है आइसलैंड देश के द्वारा। किस राज्य की सरकार ने पक्षियों के लिए करुणा अभियान 2021 की शुरुआत की है? पक्षियों के लिए करुणा अभियान 2021 की शुरुआत की है गुजरात की सरकार के द्वारा। दोस्तों, बात करें गुजरात की तो यहाँ के नए सीएम बन गए हैं, उनका क्या नाम है? भूपेंद्र पटेल। भूपेंद्र पटेल यहाँ के नए सीएम बन गए हैं और विजय रूपाणी के द्वारा इस्तीफा दे दिया गया है। किस देश में दुनिया की सबसे पुरानी गुफा चित्रकला की खोज की गई है? गुफा चित्रकला की खोज की गई है इंडोनेशिया देश में। गणतंत्र दिवस परेड 2021 में सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ी ट्रॉफी 2021 का खिताब किस राज्य या यूनियन टेरिटरी की पुलिस को मिला है? यह मिला है दिल्ली पुलिस को। अर्जुन सहायक परियोजना को शुरू किया गया है उत्तर प्रदेश राज्य की सरकार के द्वारा। T20 में 10,000 रन बनाने वाले पहले भारत के खिलाड़ी कौन बन गए हैं? इनका नाम है विराट कोहली। नीमाबेन आचार्य किस विधानसभा की पहली महिला स्पीकर बनी है? ये इस स्टेट की पहली महिला स्पीकर हैं, इनका नाम है, यह किस स्टेट की बनी है? गुजरात स्टेट की। और नेशनल कैडेट कोर एनसीसी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? इनका क्या नाम है? इनका नाम है गुरबीर पाल सिंह। 100वें ग्रैंड प्रिक्स जीतने वाले पहले फार्मूला 1 रेसर कौन बने हैं? इनका क्या नाम है? इनका नाम है लुइस हैमिल्टन। किस राज्य की जुडीमा राइस 1 को जीआई टैग प्रदान किया गया है? असम राज्य की जो है जुडीमा राइस को जीआई टैग प्रदान किया गया है। यह चावल बेसिकली असम राज्य में ही उगाए जाते हैं। विश्व रेबीज दिवस 2021 कब मनाया गया? विश्व रेबीज दिवस को हम हर साल 28 सितंबर के दिन सेलिब्रेट करते हैं। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के अनुसार किस वर्ष तक भारत औद्योगिक ट्रांस फैट फ्री बन जाएगा? तो भारत का यह लक्ष्य रहेगा 2025 तक। निम्न में से किस ऑर्गेनाइजेशन ने भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए अपना स्वदेशी चार्जर विकसित किया है? किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा यह विकसित किया गया है? यह विकसित किया गया ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया के द्वारा। नासा ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के एक क्षेत्र पर पानी और बर्फ की खोज करने के लिए किस वर्ष में रोवर उतारने की घोषणा की है? नासा यह रोवर अपना उतारेगा 2023 तक। हाल ही में जारी रिपोर्ट के मुताबिक भारत किस वर्ष तक विश्व का तीसरा सबसे बड़ा आयातक बन जाएगा? 2050 तक भारत सबसे बड़ा तीसरा आयातक बन जाएगा, जो सबसे ज़्यादा माल को बाहर देशों से इंपोर्ट करेगा। केंद्रीय और अंतरिक्ष राज्य मंत्री का नाम बताइए जिन्होंने हाल ही में जम्मू में निर्यात प्रोत्साहन केंद्र जम्मू हाट का उद्घाटन किया है। इनका क्या नाम है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह। भारत नेपाल संयुक्त सैन्य अभ्यास प्रशिक्षण अभ्यास सूर्य किरण किस राज्य के पिथौरागढ़ में शुरू किया गया है? यह किस राज्य के पिथौरागढ़ में शुरू किया गया है? उत्तराखंड राज्य के पिथौरागढ़ में शुरू। हाल ही में किसने केंद्र सरकार की एनडीए में महिलाओं के प्रवेश को स्थगित करने की याचिका खारिज कर दी है? इस याचिका को खारिज किया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। एयर मार्शल वी.आर. चौधरी किस भारतीय सेना का नया प्रमुख बन गए हैं? ये बन गए हैं भारतीय वायुसेना के। इंडियन आइडल सीजन 12 के विनर पवनदीप राजन को किस राज्य की कला संस्कृति एवं पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? इनको नियुक्त किया गया है उत्तराखंड राज्य का, क्योंकि ये इनका संबंध उत्तराखंड राज्य से सही है, ये उत्तराखंड के ही रहने वाले हैं। भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख एयर मार्शल कौन बने हैं? इनका नाम है संदीप सिंह। सो दोस्तों, आज की वीडियो का सितंबर मंथ की लास्ट 15 दिन की वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन था। आई होप कि आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। दोस्तों,
दोस्तों अब आपको हर मंथली आपको 2 वीडियो ज़रूर प्रोवाइड की जाएंगी हर मंथ में, और उस मंथ के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे वो उस वीडियो में इस मंथ की तरह हर मंथ डिस्कस किए जाएंगे। सो ऐसे ही लेटेस्ट एवं अमेजिंग करंट अफेयर के लिए हमारे चैनल पर विजिट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू सो मच दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।